बहुत समय पहले की बात है। एक घना और शांत जंगल था जहां बहुत सारे जानवर रहते थे। इस जंगल में एक शेर और एक हाथी की दोस्ती बहुत ही प्रसिद्ध थी। दोनों में से शेर जंगल का सबसे ताकतवर और डरावना जानवर था, जबकि हाथी जंगल का सबसे बड़ा और शांतिपूर्ण प्राणी था। शेर का नाम राजा था और हाथी का नाम बूमा। राजा शेर हमेशा जंगल के हर कोने में अपनी ताकत का प्रदर्शन करता था, जबकि बूमा हाथी शांत और विनम्र था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहता था। बावजूद इसके, राजा और बूमा के बीच एक गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की ताकत और गुणों की कद्र करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। जंगल के सभी जानवरों को एक साथ एक स्थान पर इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया, क्योंकि जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और पानी की कमी हो गई थी। जंगल के छोटे छोटे जानवर बहुत परेशान थे और उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए सभी जानवरों को एक बैठक में बुलाया गया। बैठक के दौरान एक लोमड़ी ने सुझाव दिया, हमें एक ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिससे सभी जानवरों को पानी मिल सके। जंगल में एक गहरी नदी थी, लेकिन वह जगह शेर और हाथी के नियंत्रण में थी। यह सुनकर बाकी जानवरों के चेहरे पर चिंता का बादल छा गया। वे नहीं जानते थे कि कैसे दोनों मित्रों को मना कर सकते हैं, क्योंकि राजा शेर और बूमा हाथी दोनों ने उस नदी को अपनी संपत्ति मान लिया था। बैठक के बाद सभी जानवरों ने फैसला किया कि राजा और बूमा से बात की जाएगी। सबसे पहले बूमा हाथी के पास जाकर एक बंदर ने कहा, बूमा, जंगल के सारे जानवरों को पानी की जरूरत है। क्या आप हमें नदी का पानी साझा करने की अनुमति देंगे? बूमा बहुत ही शांत स्वभाव का था और उसने तुरंत ही कहा, अगर यह सब जानवरों के भले के लिए है तो मैं खुशी से नदी का पानी साझा करूंगा। अब बारी थी राजा शेर की, जो कि अपनी ताकत पर घमंड करता था। वह हमेशा जंगल के सबसे बड़े जानवर होने की वजह से सबसे ऊपर रहना चाहता था। जब जानवरों ने राजा से नदी का पानी साझा करने की प्रार्थना की तो उसने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, यह नदी मेरी है और मैं इसे किसी के साथ साझा नहीं करूंगा। यह सुनकर जंगल के सारे जानवर बहुत दुखी हुए। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे राजा शेर को समझाया जाए। तभी बूमा हाथी ने एक विचार दिया। उसने राजा शेर से कहा, राजा, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं, लेकिन एक बात जानिए, ताकत सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होती है। अगर आप पानी साझा करेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। यह सचमुच एक महान कार्य होगा। राजा शेर को बूमा की बातें समझ में आईं। वह सोचने लगा कि अगर वह जंगल के सभी जानवरों की मदद करता है तो उसे भी संतुष्टि और सम्मान मिलेगा। उसने अपना मन बदला और निर्णय लिया कि वह पानी साझा करेगा। इस फैसले से जंगल के सभी जानवर खुश हो गए और उन्होंने राजा शेर का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद राजा शेर और बूमा हाथी की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। शेर ने समझा कि ताकत सिर्फ खुद को साबित करने के लिए नहीं होती, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी होती है। अब जंगल के सभी जानवर शांति से रहते थे और जब भी उन्हें मदद की जरूरत होती, वे राजा शेर और बूमा हाथी की तरफ देखते थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ताकत और सम्मान सच्चे दिल से काम करने और दूसरों की मदद करने से आता है, न कि सिर्फ अपनी ताकत का दिखावा करने से।